जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी अहलिया शनीला अम्मार आपके साथ गुफ्तगू के लिए हाजिर हैं और मौजू एक ही है, एक ही स्टोरी पर हमने बात करनी है। और ये मौजू कोई नया नहीं है, गुज़िश्ता 3-4 माह से तो ये चल रहा है। और वो ये है कि सेंटर में तो पकड़ा दी गई इन्हें हुकूमत, और ये जनाब प्राइसेस बढ़ाएं, बुरे भले बने, गालियाँ खाएं, लेकिन जो सेंटर है पावर का और ख़ास तौर पे नून लीग की पावर का, वो पंजाब है। पंजाब में कोई 3-4 महीने हो गए सूरत हाल सेटल नहीं होने दी जा रही। कभी कोई हलफ नहीं लेता, कभी कोई उसको मानता नहीं है, कभी मुनहरफ मेंबरान का कोई फ़ैसला आ जाता है, कभी कोई वो 5 अरकान जो हैं वो खसूसी सीटों वाले, उनका मसला आ जाता है, लेकिन पंजाब सेटल नहीं हो रहा। हमजा शहबाज भी सोचते, मतलब एक दिन लगता है वज़ीर आला है, एक दिन लगता है परवेज़ इलाही वज़ीर आला है, एक दिन लगता है उस्मान बुज़दार वज़ीर आला है। और पंजाब में एक्चुअल सिचुएशन ये है कि पंजाब में 2 पावर सेंटर बने हुए हैं इस वक्त। स्पीकर हाउस अपनी सियासत चला रहा है और स्पीकर बड़ा पावरफुल होता है, वज़ीर आला अपनी सियासत चला रहा है। तो पंजाब को ये जो डिवीज़न की जा रही है, ये जो कन्फ्यूजन में भाम में रखा जा रहा है, वही आज का मौजू है। अब हम बात करते हैं कि कोर्ट अब तक इस सिलसिले में क्या करता रहा, और ये पीटीआई वाले बार बार, बल्कि पीटीआई वाले नहीं, नून लीग वाले बार बार अदालतों की तरफ क्यों भागते जाते हैं? नहीं, नवाज लीग वाले नहीं भागते हैं, पीटीआई वाले भागते हैं। और पीटीआई वाले हर चीज़ के लिए भागते हैं। वो कहते हैं कि जी धरना देना है तो चीफ जस्टिस के पास, बंदे हमारे वो पूरे करवा दे तो चीफ जस्टिस के पास। तो आज वो चीफ जस्टिस के पास गए इसलिए थे कि जी हमारे बंदे पूरे करवा दें। हमारे कुछ बंदे जो हैं वो हज करने गए हुए हैं, कुछ फैमिली के साथ वेकेशंस पे हैं, कुछ इंगेजमेंट है, तो हमें टाइम दिया जाए, हमें कुछ 7-8 दिन दिए जाए ताकि हम अपने लोगों से कांटेक्ट करें, उनको बुलाएं। अच्छा, अगर वो अपने लोगों को बुला भी लेते तो फिर भी उनके बंदे तो पूरे नहीं थे, 168 थे, उसमें से डिप्टी स्पीकर का निकाल दे तो 167 है। इनका इशू ये है कि ये कह रहे हैं कि 5 जो रिजर्व्स पे जो हमारे डी सीट हुए हैं, रिजर्व सीट्स वाले, उनका लाहौर की जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला है, उन्होंने कहा जी इनको भी से नोटिफाई कर दें, जबकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद करेंगे। तो इनका ये है कि वो आ जाए तो वो भी वोट डालें, जबकि वो नहीं डाल सकते। देखिए 16 अप्रैल पे अगर आप रिवर्स करेंगे ना, जो कल हाई कोर्ट ने किया था, तो उस वक्त तो ये मेंबर ही नहीं थे। तो जब ये मेंबर ही नहीं तो ये कैसे वोट डाल सकते? अदालत ने तो आपको एक तरह से री इलेक्शन में नहीं भेजा, री काउंटिंग में भेजा है। ठीक है, ये 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा होगा। कल भी उन्होंने फैसले में ये नहीं कहा था। बहुत से चैनल ने सुर्खियां लगाई, पीटीआई वालों ने भी मिठाइयाँ खाई, फट्टे लगा दिए। हाँ जी, पहले उन्होंने कहा आइन कानून की फतह होगी, हमारे मौक़िफ़ की जीत होगी। बाद में उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो मिठाइयाँ उन्होंने खा ली। बाद में उनको फैसला समझ आया, तो हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इसको कालअदम करार नहीं दे रहे और ना हम दे सकते हैं, हमारे इख्तियार में नहीं है। तो ये एक आइनी तौर पे मुंतखब वज़ीर आला थे, हैं, और आप रिकाउंटिंग में चले जाएं, और वो भी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग मुनहरिफ हैं उनके वोट को काउंट ना किया जाए, तो इसकी वजह से ये मसला हुआ है। अब आप देखें, ये आइनी तौर पे भी है कि जब 2 लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं तो एक बंदे ने, देखें आप जब तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तब आपने बंदे पूरे करने हैं। आपने 170, अगर आप कौमी असम्बली में ये चले जाए सूबाई असम्बली में, तो आपने 187 बंदे शो करने हैं। लेकिन अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके पास 51% बंदा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप सेकंड राउंड में जाएंगे, उसमें जिसके पास अक्सरियत होगी। देखें जमाली 2 वोटों की अक्सरियत से कितना अर्सा वज़ीर आज़म बने रहे हैं। हमजा शहबाज के पास 1 वोट की भी अक्सरियत होती तो वो वज़ीर आला बन जाते। ठीक है, और उस वजह से कोई मसला नहीं। तो उन्होंने कहा था प्री पोल में जाएं, और आप बार बार री पोल में जाएं जब तक कि किसी एक को मेजोरिटी नहीं मिल जाती है। ये मसला था। तो वो जब कल उन्होंने अपने बंदे पूरे करे, देखे आपका हाउस आपने ऑर्डर करना है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करना। आपने क्यों नहीं अपने बंदों को रोका हुआ था? आज नवाज लीग के सारे पहुंचे ना 177, आपने क्यों उनको हज पे जाने दिया? आपको पता था कि किसी भी वक्त आ सकता है। हज पे जाने से तो नहीं कोई किसी को रोक, तो फिर आप चीफ जस्टिस भी उनको वापस नहीं बुला सकता था ना, अगर आपने इंतजार तो कर सकते हैं ना। हज से एक मजहबी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल। तो वो आज गए इसीलिए थे, उन्होंने जाके कहा था कि हमें 7 दिन दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम आपको इतने दिन नहीं दे सकते हैं, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन दे सकते हैं कि आप अपने लोग पूरे कर लें। और हालांकि जब एक दफ़ा फैसला आ जाता तो कहीं टाइम नहीं मिलता लोग पूरे करने के लिए दिया जाए, तो आप उनको करें, या फिर आप 17 जुलाई, ये 17 जुलाई नहीं मान रहे थे शुरू में, ये कहते कि नहीं हमने 17 जुलाई पे नहीं जाना,
फिर उन्होंने कहा अच्छा हम 17 जुलाई पे जाते हैं तो आप हमजा शबाशी को हटा दें। उन्होंने कहा नहीं जी हम हमजा शबाशी को नहीं हटाएंगे, वो आईनी वज़ीर आज़म है और अगर हम बुज़दार को नहीं ला सकते। इनका ये था कि आप बुज़दार को ला दें। ये गेम खराब हो गई। हाँ जी, बुज़दार को आना चाहिए था, बुज़दार को आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हम बुज़दार को नहीं ला रहे हैं, असल लीडर रह गया पीछे। हाँ। असल लीडर तो इमरान का जो था वसीम अकरम प्लस, उन्होंने कहा जी वो तो वापस नहीं आएंगे, जीरा प्लस है जी। तो पीटीआई का शौक ये था और इमरान खान की जो सारी ताकत लग रही थी वो ये थी कि एक दिन के लिए चाहे 1 घंटे के लिए किसी तरह हमजा शबाशी को एक दफ़ा डी नोटिफाई किया जाए कि ये वज़ीर आला नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद भी इलेक्शन करवा दें तो हमजा शबाशी को नहीं, मेरे ख्याल में ना पता है ये आपने फिर अदालत ने 2 ऑप्शन दे दिए। हाँ। उन्होंने कहा या हमजा शबाशी को वज़ीर आला माने और 17 जुलाई के बाद इलेक्शन कराएं या 2 दिन के बाद आ जाएं और इलेक्शन रिपोल कराएं अपना। तो फिर वो परवेज़ इलाही आया, उसने कहा मैं नहीं मानता हमजा शबाज शरीफ को वज़ीर आला, 17 जुलाई तक हो रहे। अदालत ने कहा फिर ये 2 ऑप्शन है, जो कुछ करो। बाबर मान फिर उसने कहा परवेज़ इलाही ठीक है मैं मान लेता हूँ हमजा शबाज शरीफ को वज़ीर आला, लेकिन मैं तो बाबर अमान ने कहा जी इमरान से मशवरा करने का। आज अदालत का मुझे एक अजीब सा बिहेवियर नजर ऐसे जैसे एक पंचायत बैठी होती है। चल अच्छी बात उन्होंने कोई मुसालहत करवा दी है, मुसालहत नहीं होनी चाहिए थी, अदालत का ये काम नहीं है, उन्होंने आइन और कानून के तहत चलना होता है। बार बार उनके वकील से पूछ रहे हैं आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, और बड़ी खिंचाई हुई है शुरू में उनकी। उन्होंने उनको टाइम दिया, जाओ 1 घंटा लो, जाके सोचो आधे घंटे लो जाके। फिर उन्होंने क्या कहा कि जाओ जाके इमरान खान से पूछ के। ये कहाँ होता है वैसे? ये यही होता है और कहाँ होता है, हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि अदालत बार बार उनसे पूछ रही है कि आप बताएं आप चाहते क्या, बता तेरी रजा क्या है। इतनी फनी सिचुएशन थी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये आपने सारी कानूनी बातें बताई और मुझे तो मैंने कानूनी कुछ नहीं बताया, मैंने लेकिन मैं तो कानून का बिल्कुल भी नहीं जानता ना। मुझे सिर्फ ये लगता है कि जो फेडरल है ना उसकी हुकूमत तो वो आराम से दे दी गई, इसलिए कि उसके पास वोट बैंक नहीं है। फेडरल के पास 4-5 सीटें होंगी, 3-4 सीटें होंगी वफाक के पास, तो उसमें अगर आप हुकूमत कर लेंगे ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के इख्तियारात तो होते हैं। लेकिन जो NFCA बोर्ड 18वीं तरमीम के बाद अब असल में सूबे ज़्यादा अहम हो गए हैं। और फिर उसमें बात ये है कि वोट कहाँ पर है, वोट पंजाब में है, नून लीग का वोट पंजाब में। वो पंजाब में वोट को सेटल डाउन नहीं होने दिया जाएगा। 17 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात है, एक जगह नहीं 10 जगह से सर्वे आ चुके हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, रिपोर्टरों से बात हुई है, जर्नलिस्टों से बात हुई है जो उस इन हलकों में रहते हैं। ज़्यादातर का ख्याल है कि 14 से 15 सीटें 20 में से नून लीग जीतेगी। मरीम नवाज़ इस कैंपेन को लीड करेगी। जो 4-5 सीटें जो नहीं जीतेगी उसके अंदर भी मसला ये है कि मुकाबला नून लीग का नून लीग से हो रहा है। ये जो उम्मीदवार थे जिनको अब टिकट दिया गया एक मुआहदे के तहत, ये नून लीग के नहीं थे, वहाँ नून लीग का कैंडिडेट नहीं बैठ रहा तो फिर वो प्रॉब्लम हो गई है। मुझे ये लगता है, और मैं कानूनी बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, मुझे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, कि इस मसले को सेटल नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए कि नून लीग का लेजिटिमेट वोट पंजाब में है और कभी भी वो वोट उस तरह रिप्रेजेंट नहीं होने दिया जाएगा। हमारी तारीख़ है कि हमने कभी भी लेजिटिमेट वोट जब जिस जमात ने हासिल किया या जिसका बनता था हमने उसको कबूल नहीं किया। ये मुजीबुर रहमान से देख लीजिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से देख लीजिए, नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर के अदवार देख लीजिए, और अब करंट सिचुएशन देख लीजिए। पंजाब को सेटल नहीं होने दिया जा रहा, जिसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि यहाँ पर सबसे बड़ा नून लीग का वोट बैंक है और यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट किए रखना है। ये अभी मसला हल हो जाएगा, मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, कोई और दरफुंतनी निकल आएगी, कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे कि ये वज़ीर आला शलवार कमीज के साथ वास्केट क्यों पहनता है, सीधा अदालत में चले जाएंगे, वास्केट पहननी चाहिए कि नहीं, और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि उन्हें यकीन ना हो कि इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाए। इलेक्शन तक पंजाब को डिस्टेबलाइज रखने का फ़ायदा है। अब जाने इसमें कौन कौन लोग मिले हुए हैं, आजकल तो यूट्यूब करने वालों के ऊपर भी छापे छुपे पड़ रहे हैं, लिहाजा मैं नहीं कहता, लेकिन पंजाब हम देख रहे हैं कि फेडरल की गवर्नमेंट दे दी गई, जूते खा रहे हैं, प्राइस बढ़ा रहे हैं, लेकिन पंजाब को सेटल होने नहीं दिया जा रहा।
अच्छा, मैं आपसे एग्री नहीं करती हूँ। देखिए, एक तो कोई बात ये पहली दफा एक बात तो ये है कि जो इमरान खान है उनकी आदत है और वो रखने क्रिएट करते रहेंगे। पहली बात तो ये कि आपके जो फेडरल के अंदर भी उन्होंने इतनी आसानी से अदम एतमाद नहीं होने दिया। लास्ट टाइम पे आपको भी पता है कि उनके डिप्टी स्पीकर ने क्या किया था, और जब उसके बाद अदालत का वाज़े हुक्म था उसके बावजूद वो वहाँ पे वोटिंग नहीं करा रहे थे, जब तक कि प्रिजनर वैन जो थी वो बाहर नहीं पहुँची और कोई हेलीकॉप्टर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उतरने की खबरें हैं मुबैना तौर पे, उसके बाद हमने देखा था कि स्पीकर आए और उसने वो किया। तो वो कौमी असम्बली से चले गए हुए हैं। पंजाब के अंदर ज़ाहिर उनका फोकस है, और एक ये मुनाफकत भी है कि आप कौमी असम्बली में आ नहीं रहे, वहाँ बैठ रहे हो, और पंजाब में आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। वहाँ पे असल जो मसला शायद इमरान खान को कहता है वो है परवेज़ इलाही। अब परवेज़ इलाही की सारी सियासत घूम रही है पंजाब के इर्द गिर्द। उनको अच्छा भला वो वज़ीर आला बन रहे थे, उनको कहीं से एक वो फ़ोन आया, उस फ़ोन के ज़रिए वो चले गए इमरान के पास, और उनका ख्याल था कि चीज़ें शायद मैनेज हो जाएंगी और मैं वज़ीर आला बन जाऊँगा, लेकिन वो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी बहुत लेट आया, लेकिन अगर रखने क्रिएट करने होते ना तो आपकी अदालतें ही कर देती। देखिए, अदालत ने परवेज़ इलाही को हटाया और उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर जो है वो इलेक्शन करवाए। डिप्टी स्पीकर ने जिस हालात में इलेक्शन करवाए वो सबको पता है। अगर अदालत चाहती वो इस इलेक्शन को गैर आइनी कह देती कि जी वो लड़ाई मार कुटाई दंगा फसाद हुआ, लेकिन उन्होंने उसको माना। उसके बाद उन्होंने गवर्नर को कहा कि वो लो ओथ, गवर्नर ने नहीं लिया, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली के स्पीकर के ज़रिए ओथ करवाया। उसके बाद अभी लार्जर बेंच ने क्लियरली कहा है कि हम हमजा शहबाज शरीफ के इलेक्शन को कालअदम करार नहीं दे रहे हैं, रीपोल में जाएं, बार बार जाएं। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये जो इनके नोटिफिकेशन जिनको 5 किया ये भी वोट डालें। उन्होंने कहा कि नहीं, 16 अप्रैल की पोजीशन पर जाएं, जो कि नज़र आ रहा है क्लियर उसके हक में थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी फ़ौरन इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर कर देती कि इनके 5 बंदों को नोटिफिकेशन दें, इनको 7 दिन दें और क्लियर वो करवा लें। जहाँ तक बात है 20 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन, अभी तक यही है कि नवाज लीग जीतेगी। हमजा शहबाज शरीफ अगर 10 सीटें भी जीत लेता है, ठीक है, 177 उसका है, 10 के बाद वो 187 चला जाएगा, उस 10 के ऊपर 3 सीटें उसको वो मिल जाएंगी, 90 उसके अपने लोग हो जाएंगे। आप ये देखें कि जो उसको 5 छोड़ के जा रहे थे उनमें से एक ने रिजाइन किया, वो भी 4 वापस आए हैं। रखने क्रिएट करने हो तो बहुत सी चीज़ें मैनेज की जैसे की जा रही है। सो मेरे हाल में ये बहुत अर्ली है ये कह देना इमरान खान करेगा, इमरान खान इलेक्शन को नहीं मानेगा अगर हार गया, वो धांधली के इल्जाम लाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। एक तरीका, एक तो हम ये बात डिस्कस करें ना, इमरान खान ने तो ज़ाहिर नहीं मानना। इमरान खान तो बस ये चाहते हैं मुतलिकुल अनान ता हयात वज़ीर आज़म उनको अनाउंस कर दें तो तब वो मानेंगे। फ़र्ज़ करें, एक मिनट, फ़र्ज़ करें इलेक्शन रिज़ल्ट ऐसे आते हैं कि जितनी बड़ी कामयाबी नून लीग एक्सपेक्ट कर रही थी कि 15 सीटें जीत जाएगी, और इंतखाबात के नताइज ये निकलते हैं कि 2 सीटें मिलती हैं, कोई और फैक्शन जैसे तहरीक लब्बैक है वो सामने आ जाती है, तो क्या उस सिचुएशन में नून लीग इंतखाबात को तस्लीम करेगी? मेरा नहीं ख्याल वो भी इंतखाबात को, वो भी यही बात करेंगे कि पीछे किसी ने कुंडियाँ हिलाई हैं, कड़ियाँ हिलाई हैं, उसके नतीजे में ये सब कुछ हो गया। देखिए, पहली बात तो ये कि इमरान खान इतने ज़्यादा पंजाब में अभी पॉपुलर नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी सवात में उनका अपना इलेक्शन है जहाँ पे उनकी अपनी बैठी, वहाँ पे वो 2-2.5 हज़ार वोट के साथ जीते हैं। कराची में उनका हाल देख लें, जहाँ पे उनके पहले थे वो, वहाँ पे वो किस जगह पे वो गए हैं। तो उनका वोट बैंक को इतना ज़्यादा एकदम से पंजाब में बढ़ नहीं जाएगा कि वो जाते ही वो उनको 12-15 सीटें मिल जाएंगी, और वो भी वो जो 10 आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, और उन सारे इलेक्शन के अंदर पीटीआई तीसरे या चौथे नंबर के अंदर थी, ठीक है। पीटीआई सिर्फ एक मुल्तान वाले में वो आज़ाद उम्मीदवार जो तो उसमें दूसरे नंबर पे वो था, और वो भी शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वो भी हमारा पीटीआई का बंदा था और मुझे जानबूझ के हराया गया। बाकी आप ये देखें, जो पिंडी का आपका 2000 का वोट का फ़र्क था नवाज लीग का और आज़ाद उम्मीदवार का। इस तरह और भी आप जगहों पे देखा, हर जगह पे नवाज लीग सेकंड नंबर पे थी। तो इतना ज़्यादा वोट बैंक कभी इमरान को नहीं मिल जाएगा। दूसरी बात है, तहरीक लब्बैक को आप पिछले इलेक्शन में देख लें, अभी देख लें, अगर आपको लगा कि वो उसने जो कराची में, तो कराची में उस हल्के में उसने पिछली दफ़ा ज़्यादा वोट लिए थे, अब तो उसने अपने वोट लूज़ किए हैं। तो तहरीक लब्बैक आपकी जो पार्टी, आप इतनी उस टाइप की पार्टी को इतनी जल्दी और ज़्यादा अंदर नहीं ला सकते। अभी तो फैटअप की टीम ने आपके आना है सितंबर में यहाँ पे, आप उनको क्या बताएंगे कि ये इतनी एक इंतहा पसंद जो जमात है ये पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर हो रही है, ताकि उन्होंने जो आपको निकालना है वो वापस जाके कहेंगे नहीं जी इन पर पाबंदी लगाए मजीद। अच्छा, इसमें आप ये कुछ चीज़ें ग्राउंड
देखिए ये फैटअप शैटअप वाली कहानियाँ अब तहरीक लब्बैक वाले जैसे जोशीले लोग हैं उनको तो नहीं समझ आती। वो तो वैसे ही कहते हैं कि अमेरिका का जो हर हल्के में 10-12 देखें, हर हल्के में 6-7 बात तो हजार मुकम्मल करने दो मजहबी मुझे। वोट नहीं होता है। वो देखें, ये मजहबी वोट नून लीग का भी टूट सकता है। नून लीग भी राइट की जमात है, नून लीग लेफ़्ट की जमात नहीं है। और सारी जमातें जो है ना, अब सिर्फ तखसीस ये है, कोई एक्सट्रीम राइट है, कोई सेंटर राइट है, वो लेफ़्ट की कोई जमात नहीं है। तो सारे अपनी तरह से उसी पलड़े में जाने की कोशिश कर रहे हैं। होता है उनका पलड़ा भारी होता है, लोगों को नज़र आ रहा होता है कि ये हुकूमत में है। ये आके देखें, अगर पीटीआई सारी सीटें जीतती है ना, सारी सीटें, फिर पीटीआई के चांस है कि वो पावर के अंदर आते हैं। पीटीआई अगर 10 सीटें जीतती है, पीटीआई के कोई चांस नहीं है वापस आने में। लेकिन ये दलील आपकी गलत है ना कि जो हुकूमत में होता है सीटें उसी की होती हैं। नून लीग ने सारे ज़मीनी जीते जब पीटीआई की हुकूमत थी उस्मान बुज़दार की, क्योंकि नून लीग का मैंडेट छीना गया था पंजाब के अंदर। इमरान खान की 30 से 35, अगर कहें कि उस्मान बुज़दार का मैंडेट छीना गया, वो सबको पता है उनको कैसे 30 से 35 सीटें थी 2018 के इलेक्शन में इमरान खान की, पंजाब में 70 उनको मैनेज करके दी गई। इसी वजह से जब इलेक्शन हुआ है वहाँ के वोटर ने रिएक्ट किया है, और ये शुरू के साथ ही उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। अभी तो इमरान खान की गवर्नमेंट बनी भी नहीं थी 2019 में, जब अभी उसकी कोई पॉलिसी सामने भी नहीं आ रही थी, अभी तो उसको बड़ा मार्जिन था, तब से वो बाई इलेक्शन में हार रहा है। तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते। नवाज लीग का वोटर मौजूद है, उसको पता है कि हम ये काम करने वाले लोग हैं। इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि जो थेरियाँ मार्केट में बेची जा रही हैं, देखें आपकी IMF से पैसे आ नहीं गए अभी। IMF ने आपको जुलाई के एंड में जाके पैसे देने हैं। पंजाब बहुत ज़्यादा मशरूत है उसके साथ, फेडरल के साथ। आप पंजाब में गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करोगे, वो फेडरल में भी करेंगे। फिर IMF ने आपको कोई पैसे नहीं देने। फॉरेन रिजर्व आपके 8 अरब डॉलर रह गए हैं, चाइना ने भी वापस ले लेने हैं। उसके बाद 2 महीने का सिर्फ आप तेल मंगवा सकते हैं, जो सऊदी अरब अभी तक बाय द वे आपको दे नहीं रहा उधार तेल, वो भी देख रहा है कि ऊँट किस करवट बैठता है। आपको ये बता आप ये देखें, ये सारा सेटअप चेंज इसलिए किया गया था इकोनॉमी के लिए। आप अपनी इकोनॉमी को ख़राब नहीं कर सकते हो। मेरा हमें बहुत टाइम हो गया है, अब हम इस पे दोबारा काम करेंगे। ये बताऊं कि अब मेरा खैर तजिया यही है, और इसी बात पे कंक्लूड करते हैं। आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, और कानूनी तौर पर भी और पॉलिटिकली भी सारी दुरुस्त हैं। इकोनॉमी को भी देखें, इकोनॉमी के हवाले से भी दुरुस्त है। लेकिन एक हमारे यहाँ इस मुल्क की रीत रवायत भी है कि जिसका लेजिटिमेट वोट होता है उसे तस्लीम नहीं करना। और मुझे ये जो पंजाब में डिस्टेबलाइजेशन हो रही है ना, ये भी मुझे समझ आ रही है। अगर आप फेडरल में अगर इसी तरह फैसले होने हैं, एक प्रिजनर वैन भेजनी है तो सारे फैसले हो जाने हैं। वो पंजाब में स्पीकर हाउस के बाहर नहीं भिजवा सकते थे। इसका मतलब है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये पंजाब में इस्तेहकाम ना आए। नहीं, वो अगर उन्होंने करना होता तो वो अदालतों से फैसले भी मैनेज करवा सकते हैं। अदालतों से अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया, लेकिन मामले तो अदालतों में फंसे हुए ना सारे। नहीं, अब निकल आया ना, अब मजीद जा ही नहीं सकते। अदालत ने क्लियर फैसला दे दिया कि जी 22 जुलाई को जाके इलेक्शन करवा लें। आप ये शर्त लगा लें कि वो इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद जो भी नतीजा हो उसके बाद फिर किसी मसले पे अदालत में चले जाएंगे। वो तो देखें, वो तो पीटीआई जाती रहेगी, वो तो पीटीआई अपने पंजाब को स्टेबलाइज नहीं होने दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि 17 जुलाई के बाद मामला ठीक हो जाएंगे। हो तो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हो जाएंगे, क्योंकि जो हो जाएंगे, मैंने कहा है हो जाएंगे। अभी आप 17 जुलाई का इंतज़ार तो करें। ठीक है, उस पर देख लेते हैं। इनका तजिया मेरे से मुख्तलिफ है, और वो इंतहाई कानूनी, माशी, सियासी बात कर रही हैं। मैं तो इस मुल्क की तारीख को जहन में रख के ये बात कर रहा हूँ कि चूँकि नून लीग का पावर सेंटर पंजाब है, और पावर सेंटर में कभी सियासतदानों को मजबूत नहीं होने दिया, उन्हें जड़ें नहीं पकड़ने दी गई उनके लिए। जब आपके खजाने भर जाते हैं ना, तब ऐसा होता है। जब खजाने खाली होते हैं ना, तब ऐसे तजर्बे नहीं होते हैं। लेट्स सी, ये बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन अभी तक की सूरत हाल से ये लग रहा है कि ये 17 जुलाई और उसके बाद 22 जुलाई को मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे, और फिर उसके बाद पंजाब में कोई रखने नहीं डालेगा। मेरा ये ख्याल नहीं है, ये रखने डलते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी